हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस है और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा, मैंने फ्रेंड्स जितने भी कामयाब लोग दुनिया में देखे हैं ना, उन सब की ज़िंदगी में मैंने देखा है कि उन्होंने कुछ कुदरत के जो असूल हैं, 2 4 5 बहुत सारे असूल हैं, मतलब जो मोस्ट काम करने वाले, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले असूल हैं, उन्होंने कुदरत के उन असूलों के ऊपर अमल किया और कुदरत ने उन्हें कामयाब कर दिया है। चाहे वो फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे वो एप्पल का स्टीव जॉब हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स हो, चाहे वो अमेजोन का जेफ बेजोस हो, चाहे वो टेस्ला का इलॉन मस्क हो, कोई भी दुनिया में कामयाब जो वही हुआ है जिसने कुदरत के कुछ असूल हैं उनके ऊपर अमल किया और कुदरत ने उन्हें पे बैक करके कामयाब कर दिया है। अब कुदरत के इन असूलों के ऊपर कुछ छोटे लेवल पे हमारी सोसाइटी के अंदर भी देख लें, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने उन कुदरत के उन असूलों पे काम किया है तो कुदरत ने उनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उनको कामयाब कर दिया है। अब वो कुदरत के असूल कौन से हैं और आप कैसे उनके ऊपर अमल कर सकते हैं, जानिए इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहला जो असूल है कुदरत का, वो है द लॉ ऑफ पेइंग प्राइस। तो ये जो असूल है कि द लॉ ऑफ पेइंग प्राइस, कि हर चीज़ की कीमत है और आप वो कीमत अदा करके उसको हासिल कर सकते हैं। आप जितनी बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उस कामयाबी की उतनी ही बड़ी कीमत होती है। आप जितनी बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उतनी बड़ी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हो जाएं। अब वो कामयाबी क्या है? अगर वो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एफएससी के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करने और फिर एंट्री टेस्ट को क्लियर करने और 5 साल के लिए जो मेडिकल की बुक्स हैं उनको पढ़ने और पास आउट करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप कानूनदान, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आप लॉ की जो बुक्स हैं उनको पढ़ने और उनको पास करने के लिए, उनके टेस्ट देने के लिए और उनको क्लियर करने के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह से अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप उस साइंटिस्ट वाले तरीके के ऊपर अमल करके एक दिन साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए एक कुछ रूल, कुछ कायदे, कुछ डिसिप्लिन मौजूद है और कुछ जो है ना उसका मटेरियल कंटेंट मौजूद है, उसके ऊपर आप अमल करके उसको ऑब्जर्व करके आप जो है ना ऑब्जर्व करके, जैसे स्पंज पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं इसी तरह आप उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करके आप कामयाब हो सकते हैं। अब सबसे ये जो पहला असूल है, देखें जितने सिंगर हैं, मैंने अक्सर सिंगर के इंटरव्यू सुने हैं, लता मंगेशकर आप एक मशहूर नाम जानते होंगे, उसके मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर उसने कहा मैंने सारी ज़िंदगी आइसक्रीम नहीं खाई है। क्यों? क्योंकि ठंडी होती है, उनके गले के ऊपर असर ना करे और उनकी आवाज़ को डिस्टर्ब ना करे, उन्होंने आइसक्रीम छोड़ दी। उन्होंने क्या किया? उसकी कीमत अदा की। अब जो जितनी भी ये होती है ना, मतलब कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है हमें, सेक्रीफाई। अब ये नहीं है कि वो कुर्बानी जो है ना वो पैसों देने हैं किसी को, नहीं नहीं नहीं। सेक्रीफाई मतलब इस चीज़ में देना है जो आपको कामयाबी से चीज़ रोक रही है उसको छोड़ना। जो आपकी आदत, जो आपकी हैबिट्स आपको कामयाब होने से रोक रही है उनको छोड़ दें। जो आपकी स्किल्स आपको कामयाब करवाएंगी, जो आपका गोल है उसको उनको एक्वायर कर लें। अब दूसरी चीज़ देखें, अगर देखें आप अपने बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपके लिए उसके लिए ये कीमत पे करनी पड़ेगी। यानी कि जिस लेवल का गोल उस लेवल की कीमत, जिस लेवल की कामयाबी उसके बराबर की कीमत अदा करनी है। इसी तरह से देखें, मैं वो पढ़ रहा था, गैरी वी का एक वीडियो देख रहा था, वो कहता है कि मैंने अपने 10 साल 20 से 30 साल की एज में मैंने कोई सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं की है और मैंने कई दिन रात मेहनत की है। इसी तरह से अगर आप बिल गेट्स और इनके वगैरह के देखें इंटरव्यू तो ये बताते हैं अपनी ज़िंदगी में कि कई दिन इन्होंने जाके मतलब बिना सोई गुजार दिए, कई रातें इन्होंने बिना सोए गुजार दी है। कई दिन मतलब कई रातें ऑफिस में ही सो जाते थे, काम करते, इतना काम करते थे, इतना हार्ड वर्क करते थे, तो तब जाके उनको वो कामयाबी मिली है। स्टीव हैरी 1 साल तक अपनी गाड़ी के अंदर सोता रहा। तो मतलब देखिए, अगर कामयाबी जिस लेवल की चाहिए तो उस लेवल की कीमत अदा करने के लिए आप तैयार हो जाएं और जब आप कीमत अदा कर देंगे उसकी तो आप वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। पहला असूल मैंने आपको बताया, द लॉ ऑफ पेइंग प्राइस। कुदरत का यह असूल है, कुदरत ने हर एक चीज़ की कीमत मुकर्रर कर रखी है, आपको वो कीमत देनी है। दूसरा असूल, द लॉ ऑफ गिविंग। अब ये कुदरत का एक दूसरा असूल है कि देना, बांटना, देना। अब ये लाजमी नहीं लॉ ऑफ गिविंग मतलब कहता है कि पैसे दो किसी को, नहीं। आप कुछ भी बांट सकते हैं, जो आपके पास वाफिर हो, जो आपके पास मौजूद हो, आप उसको बांट सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास कोई स्किल होगी आप उसको बांट दें। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जो है ना हेल्थ रिलेटेड टिप्स बांट सकते हैं, आप उनको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो चीज़ सीखी है मैं उसको आपके साथ बांट रहा हूँ। मैंने ये थोड़ा सा मतलब कहीं से सीखा है ये कंटेंट और मैं इसको वीडियो बना के आपके ज़रिए बांट रहा हूँ, आपके साथ बांट रहा हूँ। ये जो नॉलेज मैंने सीखा है, ये जो असूल मुझे पता चले हैं, मैं इनको आपके साथ बांट रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप कानूनदान हैं, अगर आप वकील हैं, मतलब आप जो है ना पब्लिक के साथ अपने वो जो लॉ की अवेयरनेस है
आप उसको बांट सकते हैं, कि लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि उनके बुनियादी राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स उनके क्या हैं, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है उनके राइट्स के बारे में। ये इसके बारे में आप इन जो राइट्स हैं, ये जो कौन से केस में कौन सा दफ़ा लगता है, अगर आप कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, अगर कोई पुलिस वाला कोई SHO उसकी FIR नहीं काट रहा तो उसको क्या करना चाहिए। आप ये जो उनके लीगल राइट्स हैं या इनको आप उनके साथ बांट सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि कौन सी केस के लिए कौन सी दफ़ा लगती है, कौन से क्राइम में कौन सा कैसे होता है, कौन से चीज़ में बेल कैसे मिलती है। आप ये चीज़ें उनके साथ बांट सकते हैं, लोगों के साथ, क्योंकि आपको ये पता है ना, आपके पास ये वाफिर मिकदार में मौजूद है, आप इसको बांट सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, आप लोगों के साथ ये बांट सकते हैं कि कैसे वो एक अच्छा पायदार मजबूत घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसकी बेस कैसे बनानी होनी चाहिए, उसके अंदर लेंटर कितना होना चाहिए, उसकी छत कितने पे होनी चाहिए, उसकी मतलब ये सारी चीज़ें, उसमें मसाले की रेशो क्या, सीमेंट क्या रेशो होनी चाहिए, उसके बाद रेत की क्या रेशो होनी चाहिए, उसके बाद उसकी दीवारें 13 की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। अगर अच्छा वो नीचे से वो बुनियादें जिसको हम एरा कहते हैं, अगर वो उसको उठा रहे हैं तो वो मतलब 27 का कितने रद्दे उठाने हैं, फिर 23 के कितने, फिर 18 के, फिर 13 के, मतलब फिर 9 इंच की कितनी उठानी है। आप इन चीज़ों को बांट सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि आपके पास ये है, आपने इसकी डिग्री ली, आपने इसको पढ़ा है, आपने इसको समझा है, अब आप इसके अंदर ये स्किल्स आपके अंदर आ चुकी है, आप इसको बांट सकते हैं। और ये जो बांटने वाले आदत है, मतलब एक मैं अपने कज़न के पास गया हुआ था मिलने, तो उसने ऐसे बातों बातों में मतलब वो जिक्र कर रहा था, मैंने अपने मामू के साथ बचपन में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, तो वो बिजनेसमैन है, तो मैंने उनके साथ जो है ना ज़्यादा टाइम गुजारा, उनसे मैंने कुछ बहुत सारा लर्न किया और फिर प्रोफेशनल दुनिया में भी बहुत कुछ सीखा। अच्छा, उस टाइम मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती थी, अब मैं देखता था हमारी मतलब पूरी सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर मतलब 2-4 खूबियाँ थीं। अब वो क्या थी, मतलब वो जिससे मिलते थे उसको रिस्पेक्ट देते थे। अच्छा, उनके अंदर बांटने वाली नेचर थी, मतलब ये मतलब रिस्क बांटते थे, अपने खाने में दूसरे बंदे को शरीक करते थे, मतलब घर में कुछ अच्छा है उसको भिजवाना है, मतलब अपने भाइयों में भिजवाना है, अपनी बहनों में भिजवाना है, अपने मतलब रिलेटिव में भिजवाना है, अपने नवाले के अंदर उनको शरीक करते थे। मैं मतलब उस टाइम मुझे समझ नहीं आती थी कि ये लॉ कैसे काम कर, मतलब उस टाइम तो मुझे इस लॉ का पता ही नहीं था। मतलब मैं कहता था यार ये मतलब सारी हर चीज़ तो ऐसे जो कमाते हैं बांटे जाते हैं, जो कमाते हैं बांटे जाते हैं, मतलब उस टाइम मैं समझता था। और जिसको मिलते हैं मतलब अगला बंदा इतना छोटा है और ये इतना अर्न कर रहे हैं उसके मुकाबले में, इनके पास इतने पैसे हैं, फिर उसको सर करी जा रहे हैं, फिर उसको इतने इखलाक के साथ फिर उसको इतनी इज्जत दी जा रहे हैं। अब मुझे वो समझ आई चीज़। अब मैं कज़न के साथ बैठा, उसने कहा मतलब ऐसे बात कर रहे थे, उसने कहा पूरे शहर में यार जहाँ चले जाओ मामू का नाम ले दो, मतलब आपका काम हो जाता है, आप कहीं चले जाओ आपको इज्जत मिल जाती है, आप बता दो कि मैं उनका भांजा हूँ, मतलब पूरे शहर के अंदर यार इतना। अब मुझे वो चीज़ समझ आई कि वो जो रिस्पेक्ट बांट रहे थे उस टाइम, आज वो उनको वो वापस मिल रही है, क्योंकि जो चीज़ इंसान बांटता है वो कुदरत उसकी तरफ लौटाती है। अगर आप खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ आपकी तरफ आती हैं, अगर आप इज्जत बांटते हैं तो आज मतलब उनकी एक नाम है, उनका एक इज्जत बन चुकी है, क्योंकि वो सबको इज्जत दे रहे थे तो उनको इज्जत मिली है। वो जो है ना मतलब अपने खाने के अंदर शरीक कर रहे थे तो उनका दस्तरखान बड़ा होता गया, अल्लाह ने उनको मतलब वो बांट रहे थे तो अल्लाह उनको देता और गया। वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप जो वो कहते हैं सबसे बेहतर कारोबार जो ना अल्लाह की ज़ात के साथ है, आप अल्लाह के राह में कुछ भी दे दो वो 70 गुना करके लौटाएगा आपको। अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं 70 टाइम्स लौटाता हूँ बंदे को, 70 गुना वापस आता है। कि आप अल्लाह के नाम पे 1 रुपया देंगे 70 रुपये होकर वापस मिलेंगे, 1000 देंगे 70,000 मिलेगा। मतलब ये एक लॉ है, और ये मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था, अब मतलब मुझे समझ आती है कि चाहिए ये लॉ ने वर्क किया और उनको इस मकाम तक ले गया जिस मकाम पे वो हैं। अब तीसरा लॉ डिस्क्राइब करते हैं। पहला लॉ हमने कहा द लॉ ऑफ पेइंग प्राइस, दूसरा लॉ हमने द लॉ ऑफ गिविंग, कि आप कुछ भी जो बांटते हैं वो आपकी तरफ लौट के आता है। और बांटना, वो कासिम अली शाह साहब की एक वीडियो भी है इसके ऊपर, आप जाके देख सकते हैं कि बांटना कैसे इंसान को बड़ा आदमी बना देता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा लॉ द लॉ ऑफ वैल्यू, प्राइस एंड वैल्यू। ये जो लॉ है ना, ये ज़बरदस्त कुदरत का एक असूल है। इनके ऊपर जो अमल करते हैं, बहुत चंद लोग अमल करते हैं। कुदरत के असूलों के ऊपर कोई अमल करे, कुदरत उसे इतना पे बैक करती है, इतना पे बैक करती है कि वो उसको समझ नहीं आती कि यार कहाँ से आ रहा है इतना सारा कुछ। अब दूसरी वो जो द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू, कुदरत में मैंने एक और वीडियो बनाया कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। आप जो वैल्यू लोगों की ज़िंदगी में ऐड करते हैं, मतलब जो प्राइस लेना चाहते हैं उतनी बड़ी उसको वैल्यू तो दें उनको। जो आप प्राइस किसी से चार्ज करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी होनी चाहिए। ये बिजनेसमैन वगैरह जितने भी हैं वो इस कुलिये के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, इस लॉ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप जो प्राइस किसी से चार्ज करना चाह रहे हो उतनी वैल्यू तो हो ना, आपके प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू तो हो जो आप उसको दो।
अब देखिए दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के लोग क्या होते हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतने भी काम नहीं करते। दूसरी तरह के लोग जितने पैसे मिलते हैं उसके बराबर बराबर काम करते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे बढ़ के लौटाते हैं, यानी कि जितनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं वैल्यू उससे ज़्यादा दे रहे हैं, जितनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो ये जो लॉ है ना, ये अगर इसके ऊपर आप अमल करते हैं, ये आपको बहुत भयानक, मतलब बहुत भयंकर किस्म के वो दे सकता है, मतलब बहुत बड़े भयानक, मैं कह रहा हूँ, इसको दूसरे नेगेटिव वर्ड में ना ले लीजिएगा, इस तरह उसका मीनिंग निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ा आपको रिटर्न दे सकता है ये लॉ। अब इसके बाद द लॉ ऑफ अटेंशन, अटेंशन इरादा, नियत का लॉ एक है। देखिए हम एक बंदे को मिलते हैं सामने, हम उसके मुंह पे बड़ी तारीफ़ें करते हैं, ओ यार बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलके, बड़ा ये वो, और दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ओ यार फिर आ गया दिमाग की दही करने। अब दिल में क्या आ रहा है कि दिमाग की दही करने आ गया दिल में, लेकिन सामने वाला बंदा तो ये महसूस कर सकता है कि यार ये मैं, इसको बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कर रहा है, लेकिन कुदरत को तो पता है कि तुम क्या कर रहे हो। कुदरत तो तुम्हारे इंटेंशन से वाकिफ है ना, उसको तो पता है। अब देखें वो क्वांटम फिजिक्स ये चीज़ प्रूव कर चुकी है कि आपके माइंड में जो चीज़ आप सोचते हैं उसकी एक वाइब्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जो आप दुनिया में रिलीज़ करते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर वो रिलीज़ करते हैं, और जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है वो चीज़ आपके पास आ जाती है। अब देखें फॉर एग्जांपल, आप एक लड़की को मिले हैं, वो लड़की आपको बड़ी अच्छी लग रही है, मुंह पे आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो, अब दिल में आप सोच रहे हैं यार सेटिंग चलानी है इसके साथ, ये शादी करनी है इसके साथ। अब वो क्या होगा, आपके माइंड में फ्रीक्वेंसी बन गई उसकी, और आप वो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ कर रहे हैं। सामने वाले को नहीं पता कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे साथ शादी करना चाहता है, ये मुझे पसंद करने लगा है, कुछ भी, लेकिन आप वो फ्रीक्वेंसी दुनिया में, इस यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहे हैं, और वो कुदरत उसको आपकी एक दिन वाइफ बना देती है, एक दिन चलो आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड बना देती है। आप किसी को मिले हैं, आपको पता चला कि यार बड़ा ज़बरदस्त बिजनेसमैन है, तो कुदरत आपको उसका पार्टनर बना देती है, क्योंकि आप अपने माइंड के अंदर ये फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं कि मैं इसके साथ एक दिन काम करना चाहता हूँ, मैं इसकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तो सामने आपने मुंह से क्या कहा ये सामने वाले ने सुना, लेकिन आपने यहाँ पे दिलो दिमाग में क्या सोचा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो यूनिवर्स में फैली, और यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी तरफ लेके आएगी। क्वांटम फिजिक्स इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है कि आप हर एक, आपके थॉट की हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी, और जितनी दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी है, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करती है वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो जब भी किसी से मिलें उसको रिस्पेक्ट दें, उसके मतलब जो आप चाहते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग उससे बिहेव करें। आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना लेंगे लेकिन कुदरत को नहीं बना सकते। यूनिवर्स का लॉ जो है ना वो काम करता है अपनी जगह पे। अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक लॉ है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन के लॉ को लोग ज़रा थोड़ा गलत चीज़ में समझते हैं। अब अट्रैक्शन का लॉ क्या काम करते हैं, वो कहते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको सोचते रहे, जैसे मैंने अभी कहा, तो वो आपकी तरफ आ जाता है। अब वो सोचना किस अमल में है। अब देखें, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो दुनिया में मौजूद है। हर चीज़ इंसान की ज़रूरत की वो अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजने से पहले इस दुनिया में भेज दी। वो कुदरत यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। अब होता है क्या, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को अपने इस जहन के अंदर पैदा करना है, अपने इस माइंड के अंदर पैदा करना है। वो कहते हैं जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो कितनी दफ़ा बनी गई हैं, ये घर जिसमें मैं बैठा हूँ कितनी दफ़ा बना होगा, 2 दफ़ा बना होगा। हम तो सब बंदा एक दफ़ा किसी के दिमाग में पेपर और पेन पे बना, फिर ये रियल में बना। चाहे अमेरिका, वो मलेशिया का ट्विन टावर हो या इंडिया का ताजमहल हो, वो 2 दफ़ा बना, पहले किसी के यहाँ पे बना फिर हकीकत में बना। इसी तरह से दुनिया में इंसान की ज़रूरत की कोई भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, आपको उसको यहाँ पे बनाना है और वो वहाँ से चल के आपके पास आ जाएगी। अब देखें, पहले उसको क्या करना होता है। अब देखें, जनरेटर हम स्टार्ट करते हैं। अब वो जनरेटर की जो स्टार्ट कर, जनरेटर होता है कोई इस तरह की वो पीटर टाइप होता है, उसको जब स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ हम उससे चाह रहे हैं कि जो वो हमें बाद में फ्रीक्वेंसी दे, जो हम उससे एनर्जी लेना चाह रहे हैं, अब उसको पहले हम स्टार्ट करने के लिए वो घुमाते हैं उसका पहिया। तो वो एक बचपन में हम क्या करते हैं, वो पाइप के जरिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। हम वो जिस लेवल का पानी का फ्लो चाह रहे थे पहले हम उसको बनाते थे। अब देखें, आप एक लॉ है, मतलब इसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया में हर चीज़ मौजूद है। कैसे देखें, वो कहते हैं हर एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
हर चीज़ किसी ना किसी दूसरी एनर्जी, वो मतलब वो एनर्जी जो है जो आप हासिल करना चाहते हैं वो एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में मौजूद है, वो चीज़ किसी दूसरी फॉर्म में मौजूद है। आपको क्या करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है और अपनी उस एनर्जी के अंदर उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको अपने पास ले आना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से वर्क करता है कि चीज़ मौजूद होती है, आप उसको यहाँ पे बनाते हैं और इसके ज़रिए वो लॉ ऑफ इंटेंशन और उस अट्रैक्शन वाली वो फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। क्वांटम फिजिक्स प्रूव की है, वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी, वो चीज़ आपके पास ले आएगी। तो सबसे पहले मतलब आपको ये सोचना होगा कि मेरे पास ये चीज़ है, आपके पास जो नहीं है ना, आपको ये सोचना मेरे पास ये है। जब आप ये सोचेंगे मेरे पास ये है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी उसको आपके पास ले आएगी और उसके मुताबिक आपने उसके ऊपर अमल करना है। अब इस तरह से एक और असूल है, मतलब ये असूल आप समझें या कुछ भी समझें, मतलब द लॉ ऑफ इंजॉइंग जर्नी। वो गैरी वी कहता है, वो कहता है आप जो बनते हैं वो तो चंद लम्हों के लिए, कामयाबी क्या है, वो जब बन जाते हैं वो कामयाबी कोई स्टेट नहीं है, वो एक मतलब कोई स्टेट नहीं है कि आप इस जगह पे पहुंच गए और आप कामयाब हैं। हर टाइम पे आपके गोल चेंज होते रहे, हर टाइम आपकी सोच चेंज होती है। अब जैसे जैसे अपग्रेड करते हैं, अब देखें कुछ साल पहले जो आपकी नीड्स थी वो बदल गई, अब जो आपकी नीड्स हैं चंद महीने बाद फिर बदल जाएंगी। अब जो आपके लिए कामयाबी लग रहा है फिर बदल जाएगी। कामयाबी बेसिक कुछ नहीं है, हर जगह पे हर स्टेप में वो एक स्टेप है, एक वो आप सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर आप अगली सीढ़ी के लिए मेहनत शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से कामयाबी ये नहीं, मतलब वो जर्नी आपने एंजॉय करनी है। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से मोहब्बत है, अब जर्नी समझा रहा हूँ। अब मोहब्बत है तो वो मोहब्बत कैसे शुरू होती है, ये मोहब्बत को अंजाम क्या है। मोहब्बत, आप मिलते हैं 5 मिनट के लिए किसी कैफ़े में, आप बैठ गए 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए आपकी मुलाकात हो गई, लेकिन सारा दिन रात आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं कि नहीं। आपको मतलब आप खुशबू लगा रहे होते हैं, आप नहा धो रहे होते हैं, आप गुनगुना रहे होते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही होती है, आपकी पर्सनैलिटी से झलक रहा होता है कि कोई ख़ास बंदा इसकी ज़िंदगी में है। तो अगर अच्छा वो बंदा चला जाए तो क्या होता है, अब मतलब फ़र्क क्या पड़ा। आप उसको महीने में पहले जो है ना एक दफ़ा आप उससे मुलाकात कर लेते थे, अब वो महीने के बाद एक मुलाकात आपकी ख़त्म हो गई, बस इतना सा फ़र्क पड़ा है। लेकिन आपकी शख्सियत, आप शेव नहीं करेंगे, आप बाल नहीं बनाएंगे, आप खाना नहीं टाइम पे खाएंगे, आप नहाएंगे नहीं, आप धोएंगे नहीं, आप रोए धोएंगे, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, जहाँ पे आपके चेहरे पे स्माइल थी अब सैडनेस उतर आई है, अब ये सारा कुछ। तो क्या है कि वो मुलाकात तो यार 1 घंटे की है, वो ख़त्म हो मतलब, लेकिन क्या है कि वो जर्नी जो है, वो जो जर्नी है आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। वो जर्नी को एंजॉय करें। आप कामयाबी जो भी दुनिया में हासिल करना चाहते हैं, उस कामयाबी तक पहुंचने के लिए जो जर्नी है उसको एंजॉय करें। यार पहुंच के भी तो वो आपको क्या है, अब देखिए मैं बाइक लेना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं साइकिल लेना चाहता था, बड़ी मुझे ख्वाहिश थी, साइकिल आ गई जनाब, चमका रहा हूँ उसको, कपड़ा शपड़ा मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, हफ्ते बाद छोड़ दिया, फिर ऐसे ही निकाले, फिर बारिश आई, पहले बारिश में निकालता नहीं था, उठा के मैं साइकिल को ले जाता, जहाँ पे कोई थोड़ा सा मुझे वो मट्टी कीचड़ टाइप नज़र आता था, मैं उसको साइकिल को ऊपर उठाता था, वो छोटी साइकिल तुम उठा लेता था, उसको उठा के ले जाता था, उसको क्रॉस करके फिर उसके ऊपर बैठ के, हालांकि वो सवारी थी और मेरा उस टाइम देखें, फिर बाईसाइकिल वो मतलब वो बाइक ली, उसका यही, फिर बंदा अब क्या करता है, कुछ नहीं। मतलब इसी तरह से जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, वो जर्नी जो है ना आपको ये इंजॉय करनी है। बाकी कामयाबी सक्सेस एक मकाम नहीं है कि आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे तो आपने सब कुछ अचीव कर लिया और आप हैप्पी हैं, नहीं, आपको वो जर्नी एंजॉय करते रहना है, क्योंकि उस जगह पे पहुंच के फिर आपके लिए कामयाबी थोड़ी और आगे चली जाएगी और फिर वो आपको उसके लिए सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी और कुदरत जो है ना आपको वो चीज़ दे भी देगी। और अगर तो वो थोड़े दिनों बाद मिलेगी तो वो आप उन दिनों में आप वैसे खुश रहेंगे, आप वैसे कामयाब फील करेंगे अपने आप को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक सुर्ख निशान आ रहा होगा, उसको प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके सब्सक्राइब करते ही एक जिन निकलेगा, बेल की शक्ल उसकी होगी, बेल आइकन की टाइप का होगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपके और मेरे दरमियान तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँच जाएगी। और मेरा काम तो मैंने वीडियो बना दी, आपका काम है अगर किसी के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो कर दें, अगर ये आपको वैल्यूएबल यूज़फुल लग रही है तो इसको शेयर कर दें। और अगेन थैंक यू, इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।